वेल इस एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक या हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ डाइजेशन, रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन, रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन। कि लिवर जो है ये जैसा कि हम जिक्र कर चुके कि लिवर इज़ वन ऑफ द 5 वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये 5 वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? दैट इज़ द ब्रेन फर्स्ट, द लंग्स, द लिवर, द किडनी एंड द हार्ट। तो ये लिवर को अगर हम बॉडी से निकाल दें तो देयर इज इंस्टेंटेनियस डेथ, देयर इज इंस्टेंटेनियस, इसलिए इसका मतलब है इसके फंक्शंस भी बहुत हैं। तो ये डाइजेशन में भी इसका रोल है, ख़ास तौर पे जब बाइल प्रोड्यूस होती है। ये बाइल द फर्स्ट दैट कम्स इन द गॉल ब्लैडर और वहाँ से फिर ये इट पोर्स आउट, it comes out and pours into the duodenum. So the liver is the largest organ in the mammalian body and is under the diaphragm. It is under the diaphragm. It is composed of millions of cells, specialized cells. ये ऐसे cells हैं जो कि बॉडी की किसी और हिस्से में नहीं है और इसलिए हम इसको कहते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स और इसलिए इसको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। ये जहाँ भी लफ्ज़ हिपैटिक आएगा, हिपैटो आएगा, दैट pertains to liver. They also manufacture the blood proteins, then there is the prothrombin and albumins. तो ये specialized proteins है जो कि बहुत ही important हैं, बहुत important है। Now these और उसके अलावा major metabolic functions of the liver, they include that is the removal of amino acids from organic compounds, removal of amino acids, that is खास तौर पे द प्रोटीन्स, जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिसके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिले होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं या लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ये दिस इज रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो अमीनो एसिड्स की रिमूवल है दैट इज ब्रॉड अबाउट, दैट कम्स इन, दैट occurs in the hepatocytes. Then यूरिया फॉर्मेशन, और यूरिया कैसे बनता है? जब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकलता है और वो ही अमीनो ग्रुप दैट कंबाइन टू फॉर्म द यूरिया। और देन द सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो हम फूड से लेते हैं, विच आर कॉल्ड द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं विच आर सेड टू बी नॉन इसेंशियल, तो दे आर सिंथेसाइज्ड within the liver. Then the conversion of the galactose and glucose, fructose into glucose, क्योंकि ग्लूकोज जो है यही है जो कि एक मेन स्ट्रीम में जैसे हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट जो गैलेक्टोज है और ये फिर फ्रुक्टोज है, तो ये मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फर्स्ट टू कम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सॉरी द मेन स्ट्रीम ऑफ मेटाबॉलिज्म। देन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, और उसके बाद फिर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, द एल्ब्यूमिन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये भी तकरीबन बॉडी की हर सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा है। देन द फॉर्मेशन ऑफ फीटल RBCs, जब ह्यूमन बेबी फीटल फॉर्म में होता है तो ये इट इज़ द लिवर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs. Then there is a destruction of worn out RBCs, क्योंकि RBCs की ख़ास उम्र है which is about 120 days. तो वो accumulate नहीं होता रहता, बल्कि it is the liver which metabolize them और उसको ख़त्म करता है, destroy कर देता है। Then there is a synthesis of blood clotting agents, और ये blood clotting agents क्या हैं? That is the prothrombin and the fibrin, which is derived from the amino acids. Then there is the formation of lipoproteins, cholesterol and phospholipids, और ये phospholipids ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ना बने तो जाहिर है सेल मेम्ब्रेन जो सेल्स जो हैं they cannot maintain themselves. Then there is the conversion of carbohydrates and proteins into fats. ये इसमें हमने देखा
कि डाइजेशन में इसका रोल है. देन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, खास तौर पे टॉक्सिक ड्रग्स, क्योंकि हम ना जाने हम अपने फूड के साथ और एयर के साथ और वाटर के साथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाती हैं, और ये इट इज़ द लिवर विच डिटॉक्सिफाइज देम कम्प्लीटली. और ये भी जाहिर है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन it is performed by the liver. Next is the synthesis of vitamin A from carotene, and with the kidneys there is participation in the activation of the vitamin D. और विटामिन A और D की फॉर्मेशन का भी इस लिवर की फॉर्मेशन में बहुत रोल है. There is a maintenance of stable body temperature. ये क्योंकि ख़ास तौर पे वो एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जैसे बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर भी लिवर का इम्पॉर्टेंट रोल है. नाउ दिस लिवर इज़ द मेजर हीट प्रोड्यूसर आल्सो. ख़ास तौर पे बहुत ही कोल्ड कंडीशंस के अंदर ये लिवर भी प्ले पार्ट करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. Lastly, the manufacture of bile salts, which are used for the emulsification of fats in the small intestine. क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेशन के हवाले से इट इज़ द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. और इमल्सिफिकेशन ऐसे देखो कि फैट्स जो हैं या लिपिड्स जो हैं, देर आर वाटर इनसॉल्युबल, और ये जो लाइपेजेस हैं दे आर इन फैक्ट वाटर सॉल्युबल. तो एक पेस्ट बनती है along with the salts, और जिसे हम बाइल साल्ट्स कहते हैं, और वो जो इमल्शन बनता है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल. और ये जो बन जाता है वाटर सॉल्युबल, देन इट इज़ अटैक्ड बाय द लाइपेजेस, और इस तरह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो ये इनफैक्ट दिस इज़ द मेजर रोल ऑफ लिवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद बाइल, और बाइल के अंदर फिर साल्ट्स. So this is the long list of the functions of the liver. So this is all about.